ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही ना है हम सफर। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही ना है हम सफर। हौसलों के दम पर जिंदगी। मैं टोलीराम बिसेन एमपी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में टेस्टिंग असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे नेचर ऑफ वर्क में रेवेन्यू सिस्टम को मैनेज करना एवं पब्लिक रिलेशन में मेरा काम है और इस काम के दौरान मैं कटंगी में पिछले 22 सालों से मैं कार्य कर रहा हूं और बहुत सहज रीति से ये कार्य मेरा संपन्न हो रहा है। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। साथ ही साथ मैं पिछले 14 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूं, जिसमें मेडिटेशन और सहज राजयोग की शिक्षा के माध्यम से जीवन में बहुत ही अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा प्रायोजित और ड्रीम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हर व्यक्ति के जीवन में एक तमन्ना होती है हर व्यक्ति की कि वो उसका जीवन सुख शांति समृद्धि एवं सम्मान पूर्वक जीवन बीते। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सब मिल पाता है या उनके नसीब में होता है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये सब मिला हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर का बारंबार धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। आप सभी को पता ही है कि आजकल सभी क्षेत्र में शासकीय योजनाओं एवं अन्य प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन का काफ़ी कुछ दबाव रहता है। उनके इम्प्लीमेंट में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैंने ये पाया कि राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम इन सब चीज़ों को बहुत ही सहज रीति से और बड़ी सरलता से कर पाते हैं बिना किसी तनाव के। मैं आपको ये बताने में मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं वर्ष 2007 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आया और वहाँ पर मुझे सहज राजयोग अर्थात सिंपल मेडिटेशन सीखने का मौका मिला। इस मेडिटेशन के द्वारा हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारी जो एनर्जी है इनर एनर्जी वो हमारी डेवलप हो जाती है। हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे जो दैनिक कार्य हैं, चाहे कार्यालयीन कार्य हैं, ये सब बहुत ही सहज रीति से हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, इस मेडिटेशन के द्वारा हमारी आंतरिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और हमारा दिनचर्या में भी काफ़ी परिवर्तन आता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले मैं सामान्य रूप से जैसे और लोग जीते हैं ऐसे ही जीता था, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसमें आने के बाद में मेरे जीवन में और मेरी दैनिक गतिविधियों में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। सुबह प्रातः काल को उठना, सुबह प्रातः काल में उठकर मेडिटेशन करना, खान पान की शुद्धता और पॉजिटिव विचारों का मनन चिंतन करना, इन सब चीज़ों से जीवन में काफ़ी बदलाव आया है और जीवन एकदम इतना सरल और सहज बन गया है, खुशियों से भरा हो गया है। तो मैं तो आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप ब्रह्मा कुमारी इसमें आकर इस मेडिटेशन को सीखें, क्योंकि वर्तमान समय आप देख रहे हैं आसपास में जो परिस्थितियां हैं, काफ़ी विपरीत परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दिनों दिन बढ़ते जा रही हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ते जा रही हैं। यदि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होगा तो निश्चित तौर से हमारे स्वास्थ्य पे भी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको एक अपने जीवन का बड़ा एक वाकया बताना चाहूँगा। आप सभी को पता है विगत दिनों सारा विश्व कोविड के कारण काफ़ी परेशान रहा। बहुत सारे जनों को हमने अपनों को खोया है
मैं भी 2020 में कोरोना संक्रमित हो गया था। उस समय आपको पता ही है कि हॉस्पिटल में एडमिट होना भी बहुत मुश्किल था और भी बहुत सी समस्याएं थी। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना होम आइसोलेट होके ही हम इस पे कंट्रोल करें। तो मैं होम आइसोलेट हुआ और कुछ छोटी मोटी जो मेडिटेशन होती हैं उनका उपयोग किया, एवं मैंने प्रतिदिन अपना मेडिटेशन का प्रयोग किया अपने आप के ऊपर में। तो मैं ऐसा संकल्प करता था कि ईश्वर की जो किरणें हैं शक्तिशाली, वो मेरे पूरे शरीर पर पड़ रही हैं और मेरा शरीर के अंदर जो भी व्याधियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, कोरोना के जो, वो सब धीरे धीरे मेरे शरीर से निकलते जा रहे हैं। और 4-5 दिन के बाद में ऐसा अनुभव किया कि मैं उस संक्रमण से अलग बाहर निकलते जा रहा हूँ। काफ़ी हल्का फील हो रहा था मुझे, और वास्तव में ऐसा हुआ कि 5-6 दिन के बाद में मैं एकदम स्वस्थ हो गया। उस समय डॉक्टरों ने मुझसे पूछा कि आखिर आपने ऐसे कौन सी मेडिसिन लिया जिससे इतने जल्दी आपको इतनी रिकवरी हो गई। तो मैंने बताया कि ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, वो मेडिटेशन मैं प्रतिदिन करता हूँ और मेरी दिनचर्याएं सब व्यवस्थित है। सुबह उठता हूँ, तो इसके कारण मुझे सभी जल्दी लाभ हुआ। तो इस प्रकार से मैं इस कोरोना के दौर से गुजरा और काफ़ी अच्छी तरीके से मैं बाहर निकला। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि मैं एमपीबी में काम करता हूँ। मेरे पास में काफ़ी कंज्यूमर उपभोक्ता जो हैं अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, और काफ़ी हमारे जो ऑफिस में हमारे साथी हैं कर्मचारी, उन सबके साथ में मिलजुल के हमें उस काम को निपटाना होता है। समस्याएं तो प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं, लेकिन मेडिटेशन से मैं जो निर्णय करने की शक्ति है, जो मेरा डिसीजन पावर है और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, उसके कारण सारी समस्याओं को धीरे धीरे हम सिस्टम से निपटाते जाते हैं और लोग बहुत संतुष्ट होकर जाते हैं। मुझे तो ये भी सुनने में मिलता है कि काफ़ी लोग ऐसा बताते हैं कि जो भी कंज्यूमर आते हैं वो आपकी तारीफ करते हैं कि भाई जी जो हैं बिसेन जी बहुत प्यार से, बहुत विनम्रता से सारी चीज़ों को समझा देते हैं और वो बहुत खुश जाते हैं। साथियों, हम जीवन में कुछ ना कमा पाएँ, लेकिन दुआएं कमाना बहुत ज़रूरी है, और दुआएं जो हैं हमारे जीवन में बहुत कारगर साबित होती हैं। हमारे सारे अधिकारी, हमारे साथी कर्मचारी बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि सबसे हम लोग मित्रवत व्यवहार करते हैं, विनम्रता के साथ व्यवहार करते हैं, तो सारे लोग खुश रहते हैं। इससे हमारे कर्मचारियों की और मेरी स्वयं की इफिशियंसी बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। और जब हम घर में आते हैं तो आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग जब शाम को अपने घर लौटते हैं थके हुए और बुझे हुए रहते हैं, लेकिन मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। लोग कहते हैं कि आप तो इतनी देर में भी मतलब आपको कोई थकावट नहीं हो रही है। तो थकावट होती है साथियों मन के बोझ से। मन जब हमारा भारी हो जाता है किसी कार्य को करने में, तब हम बोझिल होते हैं। और मन प्रफुल्लित है, मन प्रसन्न है, तो शरीर पे भी हमारा प्रभाव पड़ता है और हम सदा खुशनुमा रहते हैं। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार जरूर ब्रह्मा कुमारीज में जाकर मेडिटेशन सीखें, सहज राजयोग सीखें। धन्यवाद, थैंक यू, ओम शांति। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही ना है हम सफर। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही ना है हम सफर।